एक पंडित जी ने लक्कड़ हारे में जब वह डाकू आ जाए हैं, लक्कड़ आ रहा तो किश्ती लेने चले जा है गंगा स्नान करने के बाद। हाँ। और वो डाकू आ जाते हैं बिन्ना धोरे और बिन्ना को जो सुना बिन्ना के साथ जबरदस्ती करे हैं, जो वो बिन्ना कहती है। पंडित जी ने माध्यम कुछ है और इशारा कुछ है। भाई वो गजब करके जा रहे हैं जो सुना बहुत विद्वानता का है। हाँ हाँ। वो बातें कही हैं, अगर जीव समझ ले वे और इन पर चाल के देखे तो सर्व पापों का नाश हो जाएगा और केवल आनंदमय हो जाएगा। पूरा जीवन जो है ना सुखी हो जाएगा जी। किसी प्रकार का कोई बाधी नहीं रहेगी। पंडित जी ने बड़े गजब की बातें कह रखी। देख माध्यम तो क्या है, चोर जार लोचे डाकू का मैं के एतबार करूंगी और बेईमान थारी छाती के मां टक्कर मार मरूंगी। पर तरिया पर धन छेड़न का बेईमान करया करो टाड़ा। यानी ऐसा ही शास्त्रों का सार लेकाड़ करके वो एक बागड़ी भाई ने बोलिया, अब जी किताबों में तो ना लिख रखी है जो बात आप बताओ, किताबों का सार है यो। हाँ। किताबों में लिखने का दूसरा तरीका है, पंडित जी के बताने का दूसरा तरीका है। यानी खुले लफ्जों में बताते हैं, वहां पर समझ में आनी विद्वान के द्वारा समझोगे जब समझा जाएगा। हाँ, सारा और यहाँ साधारणतः समझ ले, यानी खुले लफ्जों में समझ ले। कति सामने समझाता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तू क्या सोच रहा है, सुन ले, समझ ले अच्छी तरह से। पर तरिया पर धन लूटन का बेईमान करया करो टाला और मरती बरिया मिले बुराई देखे दुर्गा में हो मुंह काला। और खैर ज्ञान की चाहते हो तो करो छेड़न का टाला। परमेश्वर ने दे रखा मेरे सिर पे धनी रोखाड़ा। यानी औरतों के लिए इतनी मजबूत बात, इतनी मजबूत नीम दृढ़ाती है, परिपक्व कराती है कि एक पति पंचायत ने दे रखा है, समाज ने दे रखा है, अगर उससे तेरा नहीं बढ़ता तो 1000 कर ले, सैकड़ियां कर ले, कोई पेटा नहीं भरेगा और कोई पति नहीं हो। तरफ बढ़ती चली जाएगी और नरक में वो दुख पाओगी, वो सड़ेगी, वो कीड़े पड़ जाएंगे, वो तेरा शरीर और तेरा जीव बर्बाद हो जाएगा, जो कभी जिंदगी में जो सुना फिर उस मार्ग पर आना बड़ा कठिन हो जाएगा। दोनों के लिए वो बात पंडित जी की बड़ी गजब की बात है। खैर ज्ञान की चाहो सो तो करो छेड़न का टाला और परमेश्वर ने दे रखा मेरे सिर पर धनी रोखाड़ा। और क्या है फिर पंडित जी यूं खोल के बता दिए, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा, ये बात तो लिखी है वर्जित कि भाई विषय वासना वर्जित है। हाँ जी। इनका त्याग करना चाहिए, इनसे पाप लगता है और ये शास्त्र विहित कर्म नहीं है, ये मनमुखी कर्म है। लेकिन यूं नहीं लिख रखा जैसे पंडित जी ने बताया, थारे जहर भरे प्याले की ना हरगिज घूंट भरोगे। यो जहर का प्याला है, पराई स्त्री, पराया धन, पराया पुरुष, दोनों के लिए एक दूसरे के लिए जहर का काम करेगा। पंडित जी ने खोल के बताया, उनमें कमी नहीं रखी जी। इस जहर भरे प्याले की ना हरगिज घूंट भरूंगी और बेईमान थारी छाती के मां टक्कर मार मरूंगी जी। गजब करके दिखा दिया ना कि मैं कसर थोड़ी खोल के बताऊं। और फिर दूसरी कली में बताते हैं कि तुम असल में क्या होता है, असलियत तो क्या है। चोर जार के पाना होते करे पल में डूबा ढेरी ना हो के काग हंसनी ने तकते। भाई के श्रद्धा है तेरी, वो बात बतावे हैं कि काग कब बनता है।
न्यू मद्दड़ियों वो काग थे हाँ थे तो वो भी मारे कैसे मन से। पर काग कर्म से, सोच से, विचार से, नीत से नीत काग की थी। जो पराये माड़ पर चोट चलाता है, पराये माड़ पर वृत्ति चलाता है, उसका अधिकार नहीं है, पराये अधिकार को हनन करना चाहता है, वो काग की तरह होता है। हाँ हो के काग हंसनी ने तगता, के श्रद्धा है तेरी, और चोर जार के पाना हो, कर पल में डूबा ढेरी। हाँ जी। और घर बैठी में बेला तो मिल लूं, जय पार बसा जाए मेरी, और मेरी सास ने जड़ रखा से एक थारे नाम का केरी। यानी आ जाएगा इब किश्ती लेने जा रहे है, और थारी की ताकत है फिर। मेरी सास ने जड़ रखा है एक थारे नाम का केरी। हाँ, मेरा बाल्यम किश्ती लेन गया, मेरा साजन किश्ती लेन गया, मैं तो परले पार। क्या बात के माध्यम है समझाने में, समझ ले जी कि वो कर्म करो जिससे भव सागर पार हो जाए। मेरा साजन किश्ती लेन गया, मैं परले पार चरूंगी, और बेईमान थारी छाती के मां टक्कर मार मरूंगी। यानी जो अच्छे विचार, अच्छी नीत, अच्छा सोचना और अच्छा देखना, नजर से भी पाप लगता है जी, और सोचने से भी पाप लगता है। मनसा वाचा कर्मणा, सुनने से भी, क्योंकि गंदी बातें सुनना भी वर्जित है। हाँ गंदे आदमियों के पास बैठना भी वर्जित है जी। शास्त्रों में ये लिखा है कि भाई विषयी पुरुषों का साथ छोड़ दे, अच्छे पुरुषों का साथ करे, संतों का साथ करे, अच्छे ज्ञानियों का साथ करे, विद्वानों का साथ करे, अच्छे शास्त्र पढ़े और अच्छी बातें सुने और अच्छी बातें करे। हाँ जी। आप भी मन के वाणी के द्वारा गलत बातें ना करें। तो आड़ है जो से ना, पंडित जी इशारा करके यूं बताता है कि किश्ती क्या है। जो पाछे बताया है ना उसका उत्तर है यो, जो पाछली कली में इस कली बताया उसका उत्तर है। यानी उपसंहार में यो कली गेन उत्तर है कि मेरा साजन किश्ती लेन गया, हम दोनों के दोनों वो कर्म करेंगे जिनसे कल्याण को प्राप्त हुआ। थारी वाली बात मार धोरण नहीं से, हम ये जो तुम चाहते हो वो नहीं करना चाहते और उसका हमने त्याग कर रखा है। तो आड़े पंडित जी किश्ती जो ना शुभ कर्मा की, शुभ कर्म ही किश्ती। मेरा साधन किश्ती लेन गया, मैं परले पार करूंगी, और बेईमान थारी छाती के मां टक्कर मार मरूंगी। और फिर तीसरी कली में इन दोनों कलियों का उत्तर है कि भाई किन को कहते हैं भले पुरुष, किश्ती कौन है, किश्ती क्या है, और भले पुरुष क्या होते हैं और क्या करना चाहिए। इस तीसरी कली में यूं ही बताते हैं जी। सच्चे सतगुरु के सत्संगी शर्म आबरू रखते, और नेम धर्म पुण्य दान ज्ञान सब ईश्वरीय गुण लगते। हाँ जी। विषय वासना और लक्ष्मी को जहर समझ नहीं चखते, और परतरिया ने मात गणे पर धन को मिट्टी तकते। हाँ जी। यानी शास्त्रों में जो पढ़ोगे ना तो ये बात से शास्त्रों में भी, लेकिन उनका वर्णन दूसरे तरीके से, और पंडित जी ने इतना सरल करके, यानी बिल्कुल अनपढ़ के लिए कह दिया। पढ़े लिखे की जरूरत नहीं जी। सच्चे सतगुरु के सत्संगी शर्म आबरू रखते, ध्यान रखे भाई, और महान दोनों ध्यान रखे, जीव मात्र ध्यान रखे। जिसके पास दो हथियार है ना वो खोटे कर्मों से बच सकता है, शर्म और आबरू। पंडित जी की बात कोई मिथ्या नहीं है, बड़े गजब की मर्मिक बात कह रखी। जो संतों के संग रहे हैं और जिन्होंने संतों का सत्संग सुना है वो यह बात जानते हैं कि शर्माना जरूर,
और औरों की आबरू देखना, हाँ औरों की इज्जत को न लूटना। जी सच्चे सतगुरु के सत्संगी शर्म आबरू रखते और नेम धर्म पुण्य दान ज्ञान सब ईश्वरीय गुण लगते और विषय वासना और लक्ष्मी को जहर समझ नहीं चखते और परतरिया न मात गणे पर धन को मिट्टी तकते। खोल के बता दिया, शास्त्रों का निचोड़ कर दिया पंडित जी ने एक कली में। और इसे बंदिया का आग है, यूं कहे ऐसा हाथ जोड़ के फिरने का चक्कर का मतलब नहीं, यूं कहे इनका साथ करो, इनका संग करो, इनकी सेवा करो, इनके चरणों को नमस्कार करो। इसे बंदिया का आग है तो मैं जोड़े हाथ फेरूंगी। 24 घंटे इनका संग चाहिए। अच्छे पुरुषों में बैठना, अच्छे पुरुषों की बात सुनना, अच्छे पुरुषों की सेवा करना ही पुण्य है। दुराचारी को दान देना भी पाप। शराबी को, कबाबी को, बेसा गमन करने वाले को पैसे दोगे, दान दोगे तो उसका हिस्सेदार तू भी बनेगा। हाँ ठीक है। आड़ पंडित जी उन बातों को वर्जित करके और यूं बताता है कि इसे आदमी का संग करो। पंडित जी की बात बड़ी निराली गजों की बात। और फिर आखिरी में उपसंहार में यूं बताता है कि भाई देख मन ने तो घाट निकाली, हाँ जी हाँ जी, पर भाई लाग गएगा उनका। भले पुरुष का सत्संग तय किसे भले पुरुष के लाग गए और बिन सत्संग उपदेश सुने बिन रहेगा का काग। गुरु मान सिंह भेद बता देगा थारा धर्मराज के आगे और यम के दूत पकड़ के ले जाए बता आगे तो कित भाग गए। पंडित जी ने खोल के बताओ उनमें कमी राख जी। यानी जिनका इब हम कितने खोल के बताओ वहां, लेकिन कई जगह तो ऐसा आता है कि लोगों की समझ में नहीं आती। आना बेटा, आजा बेटा, कई की समझ में नहीं आती। हाँ कोई बात नहीं, सुपर पैर जा बेटा। कई आदमी की न्यू समझ में नहीं आती कि कौन किसको भला कहते हैं, किसको बुरा कहते हैं। जहर क्या है, अमृत क्या है। जहर खाते रहते हैं, जहर पीते रहते हैं प्याले भर भर कर। ये विषय वासना, झूठ, कपट, चोरी, ठगी, बेईमाना, मक्कारी, ये जहर के प्याले हैं। पराया कोई भी चीज हो जिसको पराया कहता है ना समाज, वो इसका अधिकार मनुष्य मात्र का अधिकार नहीं है। उसको छूना, उसको बरतना, उसको देखना, उसको केवल एक दृष्टि से देखना है कि भाई ईश्वर क्या ही है, ये सब परमात्मा का है, परमपिता परमात्मा का है और उसे का है। मन इसकी रक्षा करनी, ना कि इसको खंडित करना, ना कि इसको घसीट करके अपने खोटे कर्मों में मिलाना। मन ने इसकी रक्षा करके इसको धर्म मार्ग पर लगाना। उनके ये विचार होते हैं अच्छे पुरुषों के। तो आड़ पंडित जी ने कह बतावा है कि भले किन को कहते हैं, जो औरों की इज्जत की रक्षा करते हैं, जो औरों को धर्म मार्ग पर लाते हैं, जो औरों का धर्म बनाना चाहते हैं, दुख पाकर भी, कष्ट उठाकर भी जो औरों का कल्याण करना चाहते हैं, औरों को सुखी बनाना चाहते हैं, वही इंसान है, वही महान है। और उनको जो है ना अच्छे पुरुष कहते हैं। आड़ पंडित जी ने जो वर्णन किया, भले पुरुष का सत्संग तो किसे भले पुरुष के लग गए और बिन सत्संग उपदेश सुने बिन रहेगा का काग। यानी खोटे पुरुषों के संग का और अच्छे पुरुषों के संग का पंडित जी ने इस ढंग से निर्णय कराया है कि समझदार जो है उनका लवा नहीं। इतनी घृणा दिवाई है, इतना उदाहरण दे करके कि बिन सत्संग उपदेश सुने बिन रहेगा का काग। जो विष्टे में चोंच मारता है, ये विष्टा है, पराया। जो कुछ भी जो पराया मान लिया वो विष्टे के बराबर है। केवल अपने हक में रहना चाहिए। अपने हक में भी शास्त्र विहित
देखो शास्त्रों का कितना मर्मिक ख्याल है और कितना मर्मिक कथन है कि अपने ही अधिकार में समय पर जो परमात्मा की इजाजत है, जो परमात्मा ने समय दिया उस समय पर करता है तो यज्ञ है, और उस समय से न्यारा करता है तो एक जो से ना जीव हिंसा का महाघोर पाप है। हाँ, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया जी। हाँ, चाहे कोई भी किम काम करता हो, चाहे खाता हो, खाना भी सब क्या है को समझ ले, पढ़ना भी सब के में सोच ले, सोना भी और करना, जागना, उठना, बैठना और देखना, सुनना सब कुछ जो है ना समय इसके ऊपर करना पड़ेगा और यथार्थ शास्त्र विहित करना पड़ेगा। शास्त्र की आज्ञा क्या सुनने की है वो सुनना पड़ेगा, शास्त्र की आज्ञा क्या देखने की है वो देखना पड़ेगा, शास्त्र की आज्ञा क्या कहने की है वो जबान पर कहना पड़ेगा, और शास्त्र की आज्ञा क्या करने की है वो करना पड़ेगा। हाँ जी। तो यज्ञ कर्म हो जाएगा। और यज्ञ जो है ना भगवान की पूजा, क्योंकि परमात्मा ने सबसे पहले यज्ञों को रचा था और अपनी ही पूजा के लिए, अपने ही मान सम्मान के लिए और अपने ही कल्याण के लिए, अपने ही आनंद को आनंदमय होने के, मुग्ध होने के लिए जो है ना यज्ञ रचे थे। और ऐसा कह दिया कि जीवों के द्वारा यज्ञ करके मेरी पूजा करी जाएगी और जो मेरी यज्ञों से पूजा करेगा उसका मैं कल्याण कर दूंगा, उसके पापों का नाश कर दूंगा जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने गजब की बातें कह रखी। सच्चे सतगुरु के भले पुरुष का सत्संग था किसे भले पुरुष के लग गए और बिन सत्संग उपदेश सुने बिन रहे काग का काग। गुरु मान सिंह भेद बता दे थारा धर्मराज का आग गए और यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे, बता आगे तो कित भाग गए। कितना पंडित जी ने खुलासा करके बताया कि यम के दूत या ईश्वर के पार्षद दो आओगे तो लेर खाते। हाँ। अगर ऐसे कर्म करेगा तो ईश्वर के पार्षद आओगे और ये खोटे कर्म करेगा तो यम के दूत पकड़ के डंडा मार के ले जाएंगे। यम के दूत पकड़ के ले जा आई आगे तक कित भाग गए और कह लक्ष्मी चंद थारे नाम की मैं तार के मिसल धरूंगी, बेईमान थारी छाती के टक्कर मार मरूंगी। भाई पंडित जी ने बताउन में और समझाउन में एक एक बात को क्लियर करके समझाया, लेकिन हम इतने अंधे और इतने मंदबुद्धि हो रहे हैं कि फिर भी हमारी समझ में वो बावड़े वो बेसमझनियों के, अरे भाई तुम तो सब क्या है गया साधारण विज्ञान की तरफ वो जानते नहीं है कि ज्ञान कैसे कहते हैं। साधारण कुछ भी नहीं है। हाँ जी। केवल ज्ञानमय है सब कुछ, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही ज्ञानमय है। जैसे सफेद कपड़े का रंग सफेद ही होता है, मैल काटने के लिए साबुन लगाया जाता है ना कि सफेद बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, सफेद तो वो है, यो ज्ञान स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है। यो सब तरह से सुख शांति मय है, मुग्ध है। ये कलेश कर उल्टे काम करके तो यो दुख खड़े कर लेता है। हाँ जी। किसी के द्वारा नहीं है, इसके अपने द्वारा है, किसी और ने नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी और ने इसको ना कोई दंड दिया, ना इसने कच्चे पे, ना इसके साथ दगताड़ा किया। यो खुद अपने आप बुद्धि खराब करके और उल्टे टेढ़े काम करके और पापों का ढेर इकट्ठा कर लेता है और फिर कई जन्मों तक तड़पता है। इतने इकट्ठे कर लेता है कि एक जन्म में तो उनका नंबर भी ना हो। हाँ जी। कितने जन्मों में तो वो पाप कटे और फिर मनुष्य शरीर मिले या परमपिता परमात्मा कोई कृपा करके बीच में दे दे उन पापों को दबा करके, ऐसा भी हो जाता है। जी जी। तो विचार करना चाहिए कि हमेशा नीयत को अच्छी रखो। और जब सबके में देखो रोटी खा ले चाहे घी दूध पी ले, बात तो एक है, केवल आत्मा का भाड़ा। हाँ जी हाँ जी। शरीर को जिंदा रखने के लिए घी दूध पीएगा खागा जबकि घना तगड़ा हो जाएगा और घने पीछे करेगा और कुकर्म करेगा। लेकिन जो विद्वान लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे,
वो एक बार भोजन करते थे 24 घंटे में। वो इसलिए करते थे कि एक बार तृप्त होकर के भोजन करने से अमित आहार करते थे, शुद्ध आहार जी। यानी सात्विक भोजन, जिसमें कोई गर्मी कोई वो ना हो, विकार ना हो। वो आहार करते थे जो केवल सतोगुणी आहार होता था। और एक बार इसलिए करते थे कि कितनी भी मेहनत करें फिर भी शरीर में ताकत होने से काम उत्तेजना पैदा करते हैं, इसलिए जो है ना शांत रहे। और ऐसा नेम है ईश्वर का और शास्त्रों का नेम है कि जो शास्त्र भी हित कर्म ना, वो एक बार भोजन करने के बाद फिर वो तृप्त रहते हैं 24 घंटे। ये भी मैंने देखा है, अपना अनुभव है जी जी कि एक बार भोजन करके 24 घंटे तृप्त रहते हैं। राम राम भाई। तो इस प्रकार से जो है ना शास्त्रों का पंडित जी ने वो निचोड़ सरल करके न बताया है हमारे लिए कि भाई जीव मात्र जो है ना अपने कल्याण को प्राप्त कर ले और दुखी ना हो, इस दुख रूप अग्नि में, पाप रूप अग्नि में ना जड़े ना दगद हो। इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने एक एक बात क्लियर करके बताई। हाँ जी।